हे गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी के थ्रू कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, कुछ भी एकदम, है ना। अगर रेलवे वगैरह, एसएससी के अलावा भी, है ना, क्योंकि सबका पैटर्न लगभग सेम रहता है, बस लेवल अप एंड डाउन रहता है। तो इस तरह मतलब बैंक छोड़ करके कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिस सेशन इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और मेन टारगेट ये है ना कि आपको फुल आउट ऑफ फुल जो है ना स्कोर दिला करके रहे हैं, किस सेकेंड में मार्क्स डबल का जो प्लान है वो इसमें मैं बताऊंगा। कैसे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको अटैम्प्ट लेना है ना। पता है ना, एसएससी के थ्रू ज़्यादातर जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन तो 2 नंबर का रहता है, जैसे सीजीएल वगैरह समय रहता है 2 मार्क्स का रहता है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक एक जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन के पूरा अंदर बने रहना। ज़्यादा नहीं, एकदम 10 क्वेश्चन होता है, 10 के बाद एकदम बस बोल देना है ना। हार्डली 8-10 मिनट का सेशन भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। स्टे कमिटेड टू योर डिसीजन। अपना जो डिसीजन है उसके ऊपर एकदम कमिटेड रहो, बट स्टे फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। लेकिन आपका जो अप्रोच है ना उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो सकता है आपको यहाँ पे जाना है, ये वाला रास्ता गड़बड़ है, तो आप ऐसे भी तो जा सकते हैं। अपना जो डिसीजन है वो डेस्टिनेशन फिक्स रखो, ऐसे भी जा सकते हो सकता है कई बार आपको इधर से भी आना पड़ सकता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको एकदम पूरा फोकस करना है। चलिए अब क्वेश्चन लेकर के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या लॉजिक लगाया गया हो सकता है। देखो, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे 12 14 का बीच में 2 का डिफरेंस, 14 17 के बीच में 3 का डिफरेंस, 17 और 22 के बीच में 5 का डिफरेंस। देखो 2 3 5, क्या लॉजिक है यहाँ पे। ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कंटिन्यू वे में है एकदम, है ना। 2 3 5 के बाद क्या आता है 7, तो यहाँ पे 7 भी है ना। अब लेकिन यहाँ पे 29 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, भाज्य संख्या, जो कि 11 होता है। तो 29 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। देखो एवरेज लेकर के चलना है कि एटलीस्ट आपको किसी क्वेश्चन में 5 सेकेंड लगता है, किसी में 40, है ना। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो एवरेज लेकर के 21 सेकेंड से ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। एवरेज लेकर के चलते हैं। चलिए यहाँ पे सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सभी लॉक चेन है। तो जैसे मान लेते हैं एल से लॉक, ठीक है, सभी लॉक जो है क्या है, सभी लॉक चेन है, ठीक है। सी एच से हो गया चेन। 100% मेडल, देखो 100% का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, हर पूरा का पूरा जो मॉडल है, सॉरी मेडल है, वो क्या है, लॉक है। तो ये इसके अंदर हम एम कर देते हैं, ठीक है। कुछ जो यहाँ पे लेग जो है ना, लेग अलग है, लेग जो है चेन है, तो यहाँ पे हम LEG कर देते हैं, लेग चेन है। चलिए निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, क्या कहा जा रहा है, सभी चेन मेडल है। देखो चेन कहाँ पे, यहाँ पे है, मेडल यहाँ पे है। तो सभी चेन कभी मेडल है नहीं है, क्योंकि ये तो हाँ, अगर ये बोल रहा है सभी मेडल जो है वो चेन है तब हो सकता था, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सभी मेडल के लेग होने की संभावना, सभी मेडल के लेग होने की संभावना, तो ये भाई एकदम आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसे तो नहीं है, लेकिन संभावना के केस में ना ये वाला इसमें आ सकता है। तो पहला गलत, दूसरा आपका हो जाएगा एकदम सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है ना। क्या कहा जा रहा है कि ऐसा शब्द इसमें से ढूंढना है ना जो कि इसमें है, ठीक है ना। नहीं, इसमें 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 यह चयन करें जो कि उस क्रम को अच्छा शब्दकोश के अकॉर्डिंग, सॉरी डिक्शनरी, यहाँ पे मैं गलत पढ़ लिया हूँ। आपको ना जैसे डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। और तो यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, ये वाला वाई 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 इतना तो आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ABCD ऐसे करके आता है पूरा जेड तक। तो यहाँ पे सब में वाई है, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग तो पता ही नहीं चलेगा, दूसरे के अकॉर्डिंग अगर पता करते हैं तो यहाँ पे ओ है, ओ है, ई है, ई है। तो देखो इस दोनों, ये तो दोनों बाद में ही होगा, इस दोनों में से ही पहले आएगा। तो देखो अगर दोनों में दूसरा लेटर जो है ई है, तो ई से तो पता नहीं चलेगा। अब एल और टी में देखेंगे तो एल और टी में पहले क्या आता है, एल आता है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा 1, दूसरे नंबर पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब तीसरे चौथे में देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा में वाई ओ यू तक तो सेम है, उसके बाद इसमें आर है, लेकिन इसमें तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। 1 2 4 क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका हो जाएगा अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन जो इसके आधार पे एकदम पूछा ही जाता है ना। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निश्चित आइस को ना ये लिखा जाता है, माइटी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए ना आपको जो अल्फ़ाबेट है ना उसका अपोजिट प्लेस आपको मतलब याद रखना होगा, है ना। जैसे आई ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है। देखो अच्छा ये चलता कैसे है, देखो
जो भी अपोजिट होगा ना लेटर उसका ना दोनों का सम होता है ना ये 27 होता है। जैसे जेड होता है 26 पे, होता है 1 पे, तो 26 पे कितना हो गया 27। जैसे बी और बी का वाई होता है, तो वाई होता है 25 पे, बी होता है 2 पे, तो 25 दो कितना हो गया 27। मतलब तभी आप दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे आई का आर है, सी का एक्स है, ई का वी है, ठीक है। तो वैसे ही एम का क्या हो जाएगा, एम का होता है एन, है ना। पहला सही है आपका, पहला ऑप्शन जो हो छट गया। जैसे आई का आर होता है, जी का टी होता है। ऐसे करके आपको पूरा एकदम नहीं करना है ना, बस एक दो निकल जाए, बाकी अगर ऑप्शन उस तरह का है तो आप कर लो और निकल लो एकदम फटाफट एकदम, है ना। कहीं यहाँ तक अगर आप देखे हैं बने हैं तो उस सेशन को शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, मैं वीडियो शेयर करता नहीं हूँ, कहाँ करूँ पता नहीं चलता है ना। तो आप लोग बस अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। चलिए, यहाँ पे जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है ना, तीन इसमें से एक समान है, एक अलग है। सुन के दिमाग हिल जाएगा। अब क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, जरा सोच के देखो एकदम। मैं बताऊँ, देखो ये दोनों को आपस में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 36। 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 9 दूना 18, दूना 36, ये भी 36 है, ये आ जाता है 42, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका जो होगा यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे हटके है ना उसको एकदम चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक्स को 90 किया जा रहा है, गीता को 148 किया जाता है, वरुण को क्या किया जाएगा। देखो अच्छा एक बात बताओ, एक्स का अगर जोड़ते हैं तो 1 + 24 + 5, 24 5 29 से कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है 90। देखो अब क्या ज़रूरी है, अब ऐसा नहीं है कि हाँ सब में 3 से गुना करें, जितना लेटर उतना से गुना करना है, ठीक है। जैसे गीता में जो आएगा ना उसमें 4 से गुना कर देना है। वैसे ही वरुण का अगर बात करते हैं ना, ठीक है, तो वरुण में क्या क्या होता है, जैसे वी होता है 22 पे होता है, फिर 1 होता है, फिर 18 होता है, फिर यू होता है 21 होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। ये होता है 14। अब सबको जोड़ लो, 4 1 5 8 13, 1 14, 2 हो गया 16, ठीक है। फिर आगे आता है 1 1 2 और 2 4 1 5, 5 2 आ गया 7। 76 में कितना से गुना करना है, 5 से गुना करना है। तो 5 छक्का 30, अब 5 सत्ते 35, 3 क्या हो जाएगा 38, 380 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखा लॉजिक अब कैसे पकड़ा गया एकदम, है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन है, एक आदमी पूरब की ओर चलना, तो पूरब इधर होता है, चलना शुरू किया, अब उसका दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा। बाएं मतलब नीचे हो जाएगा, किधर जा रहा है वो, तो दक्षिण की दिशा में वो एकदम पूरा चल रहा है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन प्रयोग करके, देखो कई बार पूछा जाता है प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कई बार पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जरूर देखना ही देखना है। जैसे सबसे पहला वर्ड है स्टेट, है ना। अच्छा स्टेट इसमें बनेगा तो एकदम बन जाएगा, STAT बन जाएगा, यही वाला पहला ही तो आपका बन जा रहा है। TIME आई नहीं है इसमें, यू नहीं है, फिर यू नहीं है ना, तो पहला वाला आपका बन जाएगा। लॉजिक बस यही पकड़ते रहना है। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, हाँ 24 का 60 क्या कर सकते हैं, है ना, डबल से भी जाता है ना। मतलब 24 में अगर 2.5 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो वैसे ही 100 में 2.5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 250, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑड वन आपको छांटना है, जैसे EFGIJK OPG क्या हो रहा है, देखो सब तो लगातार है, EFGIJK OPQCD सब लगातार है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर होगा ना। देखो इस तीनों में ना पहला लेटर जो है वो वॉवेल है, लेकिन इसमें क्या है पहला कॉन्सोनेंट है, इसलिए मतलब चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सारा का सारा प्रीवियस पैटर्न पे ही लिया गया है। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।